हेलो ऑल द पार्टिसिपेंट। इस जीएसटी मास्टर क्लास के पहले प्रैक्टिकल सेशन में आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है। अब जो है अब हम पूरी तरह से अपने इनर सर्कल पे आ गए हैं और अब यहाँ पे आपको प्योरली प्राइवेट लिंक के थ्रू आपको सारे जीएसटी के प्रैक्टिकल सेशंस हम लोग प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। मैं मानता हूँ पहला सेशन थोड़ा सा आपको ये लेंदी लगेगा बिकॉज ऑफ दैट कि हम हर एक एक्सपेक्ट पे बात करने वाले हैं। और बट मैं ये भी चाहूँगा कि हर बार की तरह मेरा डिस्क्लेमर यही रहेगा कि आप पहले कॉपी पेन लेके चीज़ों को समझिए, देन फिर आप जीएसटी को प्रैक्टिकली टैली पे कर पाएंगे। हम एक बहुत ही छोटी सी एक्सरसाइज लेके टैली पे आ रहे हैं जिसके बेसिस पे हमको जीएसटी के पूरे नॉलेज को अवेल करना है। और इसके साथ ही साथ हम ये देखेंगे 1 to 1 की जीएसटी का कंप्लीट सेटअप टैली में कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस सेशन में हमारे पास है क्या? इट इज अ कंप्लीटली गोइंग ऑन अ प्रैक्टिकल सेशन। प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है ये पूरा, जिसमें हम टैली में कैसे कंपनी सेटअप करते हैं, जीएसटी का सेटअप कैसे करते हैं, जीएसटी के कितने लेजर्स हमको बनाने पड़ते हैं और उसे टैली कंपनी में कैसे सेटअप करते हैं, जीएसटी में आइटम सेटअप कैसे करते हैं। जितना हमने पढ़ा हुआ है कि भाई एक आइटम होता है, उसका एचएसएन होता है, उसका जीएसटी परसेंटेज होता है, ये सारी चीजें हम कहाँ पे कैसे लिखने जाएंगे, ये सारी चीजें हम समझेंगे। जीएसटी में परचेज की एंट्री कैसे होगी और जीएसटी में सेल्स की एंट्री कैसे होगी, जीएसटी की लाइव कैलकुलेशन हम देखने जाएंगे। और इसके साथ ही साथ जो सरप्राइज है आपके लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री, कि जीएसटी की एडजस्टमेंट की एंट्री कैसे पास करेंगे और फाइनली जीएसटी पेमेंट कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों बने रहिएगा इस पूरे सेशन में, जिसमें आपको 1 to 1 सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को मैं अगेन आपको बता दूं, हम दो पार्ट में करने जा रहे हैं। दो पार्ट इन द सेंस ऐसा कि पहले पूरी केस स्टडी को समझना है आपको, और इसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा ये चीज़ों को हम समझेंगे। और उसके बाद दूसरे लेवल पे पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज हम प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताऊंगा, एक एक स्टेप करके बताऊंगा, जिसमें हम टैली के थ्रू कैसे हम इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमारा टैली में आता है वो है टैली का कंपनी का सेटअप, कि भाई हमें कोई भी नई ऑर्गेनाइजेशन यदि स्टार्ट करनी है तो टैली में हमें सबसे पहले कंपनी का सेटअप करना पड़ेगा। और कंपनी सेटअप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली स्टेप हमें टैली सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू रन अ टैली सॉफ्टवेयर। अब इसके लिए दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स मिल जाएगी कि टैली सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, पहला चीज। और यदि आप टैली कंपनी जो है फ्रीली 7 डेज, पहले 30 डेज का ट्रायल देती थी, अब 7 डेज का फ्री ट्रायल आपको प्रोवाइड कराती है, तो आप उसे भी कैसे अवेल कर पाएंगे उसका एक डिटेल मेरा यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। तो आप वहां से टैली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं और साथ ही साथ टैली सॉफ्टवेयर का लाइसेंस वर्जन आप कैसे फ्रीली अवेल कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों की टैली कंपनी जैसे ही आप चालू करते हैं तो कुछ सेटअप रहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक कंपनी लोड हो जाती है। तो उस कंडीशन पे आपको क्या है, क्रिएट कंपनी का ऑप्शन नहीं दिखेगा। यदि आप टैली स्टार्ट कर रहे हैं और आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है तो आप क्या कर लेंगे, टैली कंपनी क्रिएट कर लेंगे। बट यदि आपको टैली कंपनी का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, क्रिएट कंपनी का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए जस्ट आप टैली कंपनी में गेटवे ऑफ टैली में जाके क्या करेंगे, ऑल्ट F1 करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं से अपन शुरू करते हैं इसका लाइव डेमो देखना। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों ये मेरा टैली सॉफ्टवेयर आ गया है। अब देखिए मुझे यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है। अब देखिए दोस्तों कभी कभी क्या होता है, जब हम कंपनी चालू करते हैं और मैं एक कंपनी रन कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अब यदि आपको ऐसी स्क्रीन आ रही है ना, जो दूसरी मैंने चीजें वो की थी। देखिए एक बार फिर देख लीजिए।
कि अभी आपको मान लीजिए क्या हो रहा है, ये देखिए ये क्रिएट कंपनी का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो जस्ट आप यहाँ पे जाके क्रिएट कंपनी कर लेंगे और इसको अपन पूरा डिटेल देखते हैं। बट मान लीजिए किसी वजह से आपको ये कंपनी में है, अब यहाँ पे आप यदि देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह से यदि आप किसी कंपनी में हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन नहीं दिख रहा है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट प्लस F1, देखिए ये ऑल्ट प्लस F1, जैसे ही आप शट कंपनी करेंगे आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिखेगा। तो चलिए दोस्तों अपन क्रिएट कंपनी कर लेते हैं अपना प्रोजेक्ट 1 प्रैक्टिस, मैं यहाँ पे CI लिख रहा हूँ, कैप्स इन्फोटेक का ही अपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सिंपल है, हर एक फील्ड को आपको समझना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यदि आपको टैली सीखना है, टैली में मास्टर बनना है, तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्वालिटी जो है या आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होनी पड़ेगी। यदि आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग नहीं है तो आप टैली नहीं सीख पाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि टैली में आपको ऑब्जर्वेशन और छोटी से छोटा ऑप्शन और बड़े से बड़ा फिगर आपको देखना पड़ेगा, इसमें समझना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पे आए हैं नेम और मेलिंग नेम। मेलिंग नेम क्या होता है दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे इसीलिए बता रहा हूँ, दिस इज द मास्टर क्लास, मीन्स आपको हर एक ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। तो मेलिंग नेम क्या होता है दोस्तों, जब क्या होता है, एक तो हम टैली में कंपनी में नेम बनाते हैं जो हमें बाहर टैली कंपनी में दिखता है, बट मेलिंग नेम क्या होता है, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट आउट करेंगे वो मेलिंग नेम में जो हम लिखेंगे वही क्या होगा, प्रिंट आउट होगा। तो देखिए यहाँ पे मेरे को टैली कंपनी में जो नाम दिखाएगा ना, वो दिखाएगा प्रोजेक्ट 1 प्रैक्टिस CI, बट मेलिंग नेम में मैंने 2020 लिख दिया। तो जब भी मैं कोई प्रिंट आउट निकालूंगा, चाहे वो बैलेंस शीट का हो, प्रॉफिट एंड लॉस का हो या किसी भी चीज का हो, वो मुझे इसमें क्या दिखाएगा, CI 2020 दिखाएगा, है ना। चलिए रायपुर एड्रेस हो गया है, इंडिया हो गया है, स्टेट हमारा छत्तीसगढ़ हो गया है, पिन कोड 492001, फोन नंबर 071149010009, मोबाइल नंबर 9303630111, फैक्स ईमेल caps.infotech@gmail.com, ये हमारा ऑफिशियल ईमेल है, www.capsinfotech.com, ये हमारा वेबसाइट है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक हो गया आपका फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम क्या होगा, यहाँ पे अभी जो हमारी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ये चल रहा है 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021 तक ये फाइनेंशियल ईयर आपका चलेगा। तो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, बिगिंस बोल रहा है, कब से चालू हो रहा है, तो 1/4/2020 से ही चालू हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये मैक्सिमम जगहों पे हम इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं और लोगों ने अक्सर गलती करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर जैसे ही बोला जाता है तो वो 1/4 लिखते हैं ऊपर में और नीचे में आ जाता है वो 31/3 लिखना चालू कर देते हैं। बट यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको मैंने वही बताया था कि ऑब्जर्वेशन बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, कि आपकी बुक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो ये लोग 31/3 कर देते हैं, तो वहीं पे टैली कंपनी दिक्कत जाती है कि भाई आपकी बुक्स स्टार्ट हो रही है 1/4/2020 से। बाकी ये सिक्योरिटी ऑप्शन हम आगे देखेंगे। बेस करेंसी सिंबल रुपीज ही है, फॉर्मल नेम INR बोला जाता है, सफिक्स हमको नहीं चाहिए सिंबल में, है ना, हमें स्पेस चाहिए ही चाहिए। अमाउंट इन मिलियन, मिलियन में हमें अमाउंट शो नहीं करना है। डेसिमल प्लेसेस हमें 2 है, हम डेसिमल प्लेसेस को पैसे बोलते हैं, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अमाउंट इन वर्ल्ड 2 हो जाएगा, और ये एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी ये कंपनी क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैंने ये आपको कंपनी क्रिएट करना तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम बात करते हैं, फिर से आ जाते हैं हमारा, तो ये स्टेप आप समझ गए होंगे, ये मैंने लाइव डेमो भी आपको दिखा दिया है। दोस्तों कंपोनेंट और इन टैली सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कंपोनेंट की हमें क्या क्या चीजें बनानी पड़ती हैं दोस्तों, वो यहाँ पे अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि सबसे पहले अपने कंपनी बनाना है और आपने अभी देखा। अब हमें क्या बनाने पड़ते हैं, लेजर्स बनाने पड़ते हैं, सेल्स का लेजर, परचेज का लेजर, GST का लेजर, एक्सपेंसेस का लेजर, सप्लायर्स का लेजर, कस्टमर्स का लेजर, ये सारे लेजर्स हमको बनाने पड़ते हैं। उसके बाद हमें स्टॉक आइटम बनाते हैं, जिन प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं
वो स्टॉक आइटम हमें क्या करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। और उसके भी अपने कंपोनेंट हैं कि भाई स्टॉक आइटम सिर्फ स्टॉक आइटम बनाने का नहीं रहता है, हमें उसकी यूनिट बनानी पड़ती है, उसमें कुछ स्टॉक ग्रुप हमें बनाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें हमें इसमें क्या करना पड़ता है, बनाना पड़ता है टैली में। और देन इसके बाद जो फाइनली टैली में रिजल्ट्स आते हैं वो आते हैं आपके वाउचर से। तो हमें जो बेसिकली चार चीजें बनानी पड़ती हैं, चार तरह के कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं। पहला हो गया कंपनी आपका, दूसरा हो गया आपका लेजर, सेल, परचेज, जीएसटी, एक्सपेंसेस, सप्लायर, कस्टमर्स, देन स्टॉक, स्टॉक या इसको हम इन्वेंट्री सेटअप बोल लें, जिसमें हम क्या बताते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, इतनी सारी चीजें रहती हैं। देन वाउचर्स रहते हैं और हमारा चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरा जो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी का सेटअप करना है हमें टैली में। तो देखिए इसके स्टेप्स मैं आपको बता दूं। स्टेप 1 गेटवे ऑफ टैली में जाना है हमें। स्टेप 2 F11 फीचर्स में जाना है और हमें F3 फीचर्स सेलेक्ट करना है, अनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे हम यस करेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे लिखेंगे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसे भी हम क्या करेंगे, यस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर से अपन आ जाते हैं अपना टैली पे। ये हम आ गए हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर पे। और टैली सॉफ्टवेयर पे आप देखेंगे ये रहा आपका गेटवे ऑफ टैली, देन ये रहा आपका F11 फीचर्स। अब देखिए यहाँ पे आप F11 करेंगे, देन आपको जाना है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे और इसे हम यस करेंगे। और इसके बाद भी हम क्या करेंगे, इसे यस करेंगे। चूंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा। यहीं पे अपन इन चीजों को समझ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप, जैसे अभी अपन ने पुराने सेशंस में बात की थी, फाउंडेशन जो आपका क्लियर हुआ था कि दो तरह के से रजिस्ट्रेशन टाइप होते हैं, रेगुलर और कंपोजिट। कंपोजिशन में बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं रहता है, हमें जो पूरा खेल है वो किसका रहता है, रेगुलर का रहता है। अब जो बोला जा रहा है कि एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, कि भाई अदर टेरिटरी का एसएससी है क्या, वो बहुत रेयर ऑफ द रेयर केसेस में होता है। यहाँ पे ये चीजें आएगी नो। हमारा जीएसटी कब से एप्लीकेबल है, हम 1/4/2020 मान लिए हैं। यहाँ पे हम हमारा जीएसटी नंबर डाल देते हैं। आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गूगल करके कोई भी जीएसटी नंबर ला सकते हैं। ठीक है। देन ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ था, कुछ फैसिलिटीज लाई हुई थी कि भाई बार बार वो जब जीएसटी जब लॉन्च हुआ था तो बार बार लोगों को ये बोला जाता था कि हमें 12 बार GSTR 1 फाइल करना है, 12 बार GSTR 2 फाइल करना है, 12 बार GSTR 3 फाइल करना है। मतलब हमें 36 रिटर्न फाइल करने हैं, फिर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने हैं। तो 36 और 4 20, और एनुअली 2 रिटर्न फाइल करने हैं, तो 42 45 रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। तो ये इजी कहाँ से हुआ। तो बीच में उस ह्यूमर को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी लाई थी कि चलो आप मंथली मत करो, आप GSTR 1। अब GSTR 1 क्या होता है दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि ये पूरा सेल्स रिकॉर्ड है। तो GSTR 1 क्या हो जाएगा, क्वार्टरली, मीन्स आप मंथली फाइल करना है कि क्वार्टरली फाइल करना है, ये ऑप्शन दिया हुआ था। बट हम तो यहाँ पे क्या करेंगे, मंथली सेलेक्ट करेंगे। ई वे बिल एप्लीकेबल। देखिए दोस्तों, ई वे बिल पे अब एक पूरा चैप्टर हम पढ़ने जाएंगे कि ई वे बिल होता क्या है, कैसे लागू होता है और क्या चीजें हैं, है ना। मैं एक छोटा सा बता दूं कि भाई जब आप क्या होता है, कुछ स्टेट में ज्यादा दूर तक या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब गुड्स मूव कराते हैं तो आपको एक ई वे बिल पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन कराना रहता है, जिससे आपका गुड्स मूव हो जाए। ठीक है, इसमें एप्लीकेबल की डेट यही रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए ये किस पे लगेगा, तो ये नॉर्मली इनवॉइस वैल्यू पे ही लगता है और इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट लगभग 50,000 ही है, सारे स्टेट गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है। एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट में लगेगा कि नहीं लगेगा ये मैं आपको बता दूं कि जैसे छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ में ही लगना है कि नहीं लगना है, इस पर डिपेंड करता है। तो अभी के केस में, मीन्स भाई अभी के केस में बोलने से 5 सितंबर 2020 को यदि मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी के केस में ये क्या है आपका, एप्लीकेबल इंट्रा स्टेट में नहीं है। मीन्स जैसे आप रायपुर में हैं तो रायपुर के बाद यदि राजनांदगांव, बालोद या बस्तर में कहीं पे भेज रहे हैं आप सामान, तो वहाँ पे ये ई वे बिल एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है। बट यदि आप राजस्थान भेज रहे हैं, गुजरात भेज रहे हैं, महाराष्ट्र भेज रहे हैं, उड़ीसा भेज रहे हैं, इवन गोंदिया भी भेज रहे हैं जो लगा हुआ है आपके स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाएगा, तो वहाँ पे आपको ई वे बिल लगेगा ही लगेगा। ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होता है, एलिजिबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट, ये चारों चीजों को अपन आगे पढ़ेंगे। अभी अपन इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह से हम जीएसटी, देखिए दोस्तों यहाँ पे भी हम बहुत बार गलती करते हैं कि ये होने के बाद हम स्केप कर देते हैं, जबकि हमें क्या करना है, इंटर इंटर करके सेव करना है, जिससे होगा क्या, आप हमें ये सेव हो गया है। अब फिर से आप दोबारा जाएंगे तो दोस्तों ये चीज़ मैं बता दूं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने तो इसको यस किया था, ये सेट अल्टर फिर से नो हो गया। तो इसका ऑप्शन को पढ़िए, ये है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। मतलब यदि आपको सेट करना हो या जीएसटी डिटेल को अल्टर करना हो, सुधारना हो, तो आप यहाँ पे जाके फिर से यस करके आप सुधार सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑप्शन आपका नो हो गया है, आपका जीएसटी अनेबल है तो वो सही है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिर से अपन आ जाते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। जैसे देखिए ये जीएसटी सेटअप आप समझ ही गए होंगे, हमने अकाउंटिंग इन्फो स्टेटरी में गए हम, और यहाँ पे हमने जीएसटी को अनेबल किया और ये सारे फीचर्स को हमने देखा। स्टेट क्या होता है, रजिस्ट्रेशन टाइप हमने देखा, एसएससी ऑफ अदर हुआ, जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म, जीएसटी नंबर, मंथली क्वार्टरली, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी है। अब देखिए दोस्तों, अब अपन एक्चुअली आते हैं केस स्टडी पे, कि वी आर टेकिंग अ केस स्टडी ऑफ कैप्स इन्फोटेक, जो हमारी खुद की फर्म है, उसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं और उसी के बेसिस पे कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे। कैप्स इन्फोटेक जो है वो डील करता है टाली सॉफ्टवेयर में। कंपनी जो है सॉफ्टवेयर परचेज करती है कहाँ से, टाली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि बेंगलोर में है। और वैसी ही कंपनी सॉफ्टवेयर सेल करती है बिजनेसेस जो कि रायपुर और छत्तीसगढ़ में एस्टेब्लिश्ड हैं। कंपनी हैव रेगुलर ट्रांजेक्शन ऑल्सो, उनके कुछ रेगुलर ट्रांजेक्शन होते हैं। और डिटेल ऑफ स्ट्रक्चर आर एस फॉलो, कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए अब हमने जो कंपनी बना ली है, तो अभी हम कैप्स इन्फोटेक का सेटअप हमें क्या करना पड़ेगा, टैली में डालना पड़ेगा। तो चलिए अपन इन चीज़ों को करते हैं, टैली में आ जाते हैं। देखिए हमें दोस्तों करना क्या है, पहले यहाँ पे कर लें कि देखिए हमें कुछ लेजर्स बनाने हैं। कि क्या लेजर्स बनाने हैं, हमें जीएसटी सॉफ्टवेयर सेल्स का लेजर बनाना है, जीएसटी सॉफ्टवेयर परचेज का लेजर बनाना है, इनपुट जीएसटी का लेजर बनाना है, इनपुट एसजीएसटी का लेजर बनाना है, इनपुट आईजीएसटी का लेजर बनाना है, आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी का लेजर बनाना है, और हमें टाली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का लेजर बनाना है जो कि हमारा सप्लायर है। और आगे और भी हमें लेजर्स बनाने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, अपन इसको देख लेते हैं अपना टैली में कि हमें कैसे लेजर्स बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अभी तक 2 स्टेप कर लिए हैं। पहला स्टेप 1 हमने कंपनी क्रिएट किया, दूसरा स्टेप हमने जो किया हुआ है वो है, वो हमको वो हमको यहाँ पे बनाना है। तो चलिए दोस्तों अपन बात करेंगे, हमें जो लेजर्स बनाने हैं मास्टर्स में हम बनाते हैं, अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट जीएसटी सॉफ्टवेयर सेल्स का लेजर हमको बनाना है, ये अंडर जाएगा सेल्स। यहाँ पे देखिए दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड क्या रहेगा, यहाँ पे यस रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्वेंट्री की वैल्यू इससे इफेक्ट होगी। टाइप ऑफ लेजर क्या है, नॉट एप्लीकेबल रहेगा, क्यों, क्योंकि ये किसी भी तरह का डिस्काउंट का लेजर नहीं है और न ही ये इनवॉइस को राउंड अप करने का है। जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो आपको ट्रूली ऑब्जेक्ट है कि यहाँ पे भूल के भी हमें इसमें नहीं जाना है, कब किस कंडीशन में जाना रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। बट ये सेट अल्टर जीएसटी डिटेल हमें सेल परचेज किसी भी लेजर में नहीं करना है, हम डायरेक्टली आइटम से इस चीज़ों को सेट करेंगे। ठीक है, ये गुड्स हो गया, ये सेव हो गया। अगेन अब इसके बाद देखेंगे जीएसटी सॉफ्टवेयर परचेज, ये किस में चले जाएगा, परचेज में जाएगा। इन्वेंट्री वैल्यू और अफेक्टेड ईयर्स, जीएसटी एप्लीकेबल, नीचे क्या हो जाएगा, गुड्स। अब देखिए दोस्तों, इनपुट सेंट्रल जीएसटी, और ये किस में जाएगा आपका, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस के बाद हम जीएसटी सेट करेंगे और ये हो जाएगा आपका सेंट्रल। यहाँ पे भी हमें कोई भी परसेंटेज नहीं देना है, मतलब नहीं देना है, इस चीज को आप प्लीज 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 नोट करके रखिएगा। इनपुट सेंट्रल जीएसटी, इनपुट
स्टेट जीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, और स्टेट अगेन। अब देखिए दोस्तों, ये कंट्रोल आर एक ऑप्शन होता है जिससे पूरा चीजें आ जाती हैं, इनपुट जीएसटी। देखिए दोस्तों, क्या होता है, हर बार हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो भी हम क्या करते हैं, बहुत शॉर्टकट यूज करते हैं। बट एक चीज बहुत किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने बहुत चीज की, ये बहुत अच्छी बात बोली है कि जैसा हम हर काम करते हैं ना, जैसा हम कोई भी काम करते हैं वैसे ही हम हर काम करते हैं। दैट मीन्स कि आप जब तक प्रैक्टिस में भी, जिस तरह की अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो जब यदि आप प्रैक्टिस में भी यदि आप शॉर्टकट यूज करेंगे तो एक्चुअल लाइफ में भी आप शॉर्टकट यूज करना जाएंगे, तो वो जो एक परफेक्ट वाली जो चीज होती है ना, वो नहीं आ पाती है दोस्तों। ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सेंट्रल कंट्रोल ए इज अ शॉर्टकट, सेंट्रल स्टेट जीएसटी, duties and taxes GST, state control A, and then control R, integrated जीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, इंटीग्रेटेड, ये हो गया सेव। तो हमने देखिए दोस्तों अभी तक जो बनाया है मैं आपको बता देता हूँ। हमने 6 लेजर बनाए हैं, जीएसटी सॉफ्टवेयर परचेज, जीएसटी सॉफ्टवेयर सेल, इनपुट सेंट्रल, इनपुट इंटीग्रेटेड, इनपुट स्टेट, आउटपुट सेंट्रल, आउटपुट इंटीग्रेटेड एंड आउटपुट स्टेट जीएसटी। तो देखिए दोस्तों, तो चलिए देखिए ये हमने बनाया। अब हम बनाएंगे टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। मैंने इसलिए अलग से रखा हुआ है क्योंकि मुझे यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर देना है, साथ ही साथ हमें एड्रेस भी चाहिए उसका। तो चलिए दोस्तों, अब हम बनाएंगे टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का लेजर। तो चलिए ये हो गया, फिर से अकाउंटिंग फॉर लेजर, क्रिएट टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। और ये जाएगा दोस्तों, ये चूंकि हमारा सप्लायर है, ये जाएगा हमारा सन्ड्री क्रेडिटर में। बिल बिल अभी नो रखते हैं। देखिए यहाँ पे दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम हर बार गलती करते हैं कि टैली सॉल्यूशन बैंगलोर तो हमने लिख दिया, बट यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, छत्तीसगढ़ ही छोड़ देते हैं। बट ये क्या आ जाएगा आपका, कर्नाटका। देखिए दोस्तों, जब तक हम टैली को नहीं बताएंगे कि भाई हमारा जीएसटी नंबर क्या है, जब तक हम टैली को नहीं बताएंगे कि भाई ये जो है हमारा इंटरस्टेट है कि क्या है, तब तक उसको पता भी नहीं चलेगा। AAA CP 7879D1Z0। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टैली सॉल्यूशन का लेज़र बना। अभी मैं फिर आपको बताता हूँ कि दूसरा लेज़र हमें किसका बनाना है। ये चूंकि हमारे सप्लायर का लेज़र हो गया। अब ARG स्टेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रायपुर के हैं, और तो हमें उनका भी लेज़र बनाना है। ये हमारे क्या है, कस्टमर हैं। तो इसका लेज़र जो बनेगा वो किस में बनेगा, सन्ड्री डेटर्स, ARG। और ये चले जाएगा हमारा किसमें, सन्ड्री डेटर्स में, रायपुर। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट आपको स्क्रीन और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, इनका जीएसटी नंबर AAOCA 6297N2ZZ। तो देखिए दोस्तों, लगभग हमारा लेजर वाला जो काम है कंप्लीट हो गया है। मैं आपको एक बार और बता दूं, ये हमारा ARG जो है हमारे कस्टमर हैं जिन्हें हमें सामान बेचना है। टैली सॉल्यूशन हमारे क्या है, सप्लायर हैं जिनसे हमें सामान खरीदना है। अब अगेन हम ये देखिए गेटवे ऑफ टैली है। अब हमें जो दूसरी चीज करनी है वो क्या है, हमें इन्वेंट्री का सेटअप करना है। मीन्स हम क्या सामान बेच रहे हैं, हम जो डील कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं किस पे,
टैली सॉफ्टवेयर पे। तो देखिए दोस्तों, हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे बनानी पड़ेगी। स्टॉक यूनिट हमें बनानी पड़ेगी, जो एनओएस बनाएंगे हम, नंबर्स जिसे बोला जाता है। स्टॉक ग्रुप जो है वो हम बनाएंगे टैली सॉफ्टवेयर। स्टॉक आइटम बनेगा हमारा टैली डॉट ERP9 सिंगल यूजर लाइसेंस। मैंने यहाँ पे आपको HSN नंबर भी दिया हुआ है, और GST जो लगता है टैली सॉफ्टवेयर में 18% है। तो चलिए दोस्तों, इसे भी हम टैली पे कर लेते हैं। तो देखिए, अब हम टैली पे आ गए हैं। अब हमें जैसे लेजर के सेटअप के लिए हम अकाउंट इन्फो में गए थे, वैसे ही हम इन्वेंट्री के सेटअप के लिए हम कहाँ जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो में। सबसे पहले हम यूनिट बनाएंगे, यूनिट क्रिएट एनओएस, जिसमें फॉर्मल नेम हो जाएगा नंबर। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है UQC, जिसे यूनिट क्वांटिटी कोड भी बोला जाता है, ये जो है ये लिंकिंग के लिए बनाया गया है टैली और GST सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो पूरी चीजें दी हुई है UQC कोड जिसे हम बोलते हैं, ये ही आपके टैली के GST के पोर्टल से लिंक होता है कि भाई आप नंबर को और भी कुछ चीजें लिख सकते हैं, है ना, आपकी अपनी लैंग्वेज में। एन लिख सकते हैं, NO लिख सकते हैं, NUM लिख सकते हैं। बट GST के पोर्टल पे कैसे पता चलेगा कि भैया वो एक्चुअल में आपके मन में जो है कि आपने NO लिखा हुआ है या N लिखा हुआ है या NUM लिखा हुआ है, वो नंबर ही है। तो ये कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे UQC कोड लाया गया है। डेसिमल प्लेसेस 0 ही रहेगा। अब हम बनाएंगे स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप हम बनाएंगे टैली सॉफ्टवेयर। देखिए दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको टैली पे ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा, क्योंकि आप कब ग्रुप बना रहे हैं, कब स्टॉक आइटम बनाते हैं। स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, जब वो टैली स्टॉक आइटम बनाने में स्टॉक ग्रुप में ही वो आइटम लिख के सेव कर देते हैं। तो ये सारी गलतियां ना करें, क्योंकि आप अपने ऑब्जर्वेशन पे रखेंगे तो चीज़ें आएंगी। अब देखिए, हम स्टॉक आइटम बना रहे हैं यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर सिंगल यूजर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, टैली सॉफ्टवेयर, यूनिट क्या आ जाएगी, नंबर्स। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए GST एप्लीकेबल, और देखिए पूरा खेल जो है वो यहाँ पे ही सेट होगा। सॉफ्टवेयर HSN कोड जो हमने दिया हुआ था वो हम देख लेते हैं। याद रखिएगा 858238 85238020 8520380020। ये हो गया आइटम वैल्यू। अब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, टैक्सेबल आएगा। 18% टैक्स है इंटीग्रेटेड में, तो CGST में कितना हो जाएगा, 9, SGST में 9 आ जाएगा। गुड्स हैं, और ये बाकी सारी चीज़ों को अपन कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे ही एक और हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, वो होता है मल्टी यूज़र। अगेन सेम चीज़ है, नंबर्स यहाँ पे सॉफ्टवेयर 85203020। ठीक है, ऑन वैल्यू टैक्सेबल एंड देन 18% टैक्स। तो देखिए दोस्तों, अब जाके हमारा पूरा सेटअप जो है वो कंप्लीट हुआ है, जिसमें हम बात कर रहे हैं टैली सॉफ्टवेयर के। अपन ने टैली में कंपनी क्रिएट की, लेज़र सेटअप किए हैं, और उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, आइटम इन्वेंट्री मास्टर का सेटअप किया हुआ है। फिर से अपन अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं कि हमें एक्चुअली करना क्या है। देखिए, इतना सेटअप होने के बाद मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर भी सेटअप कर लिए हैं। अब हम सामान खरीद रहे हैं टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से, सिंगल यूजर 2 पीस और मल्टी यूजर 2 पीस। देखिए दोस्तों, इसको यदि आप समझना चाहते हैं तो इसको आप लिख भी सकते हैं। मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ ताकि मुझे याद रहे इन चीज़ों पे कि भाई 2 पीस 17,100, 2 पीस 51,300, उसके बाद GST। देखिए दोस्तों, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मेरी बैंगलोर पे है। यदि मैं उनसे जो भी सामान खरीदता हूँ तो वो किस में आता है, IGST लगेगा मुझे, क्योंकि ये क्या है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है ना। और यदि मैं यहीं लोकल से खरीदता तो मुझे क्या लगता, CGST और SGST लगता। तो चलिए दोस्तों, हमने ये नोट कर लिया है, आप भी इसी तरह काम करेंगे।
यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल चीज़ें आ गई हैं। अब हमें जो करना है वो क्या करना है, एंट्रीज करनी है। अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे हम, F9 परचेज में आएंगे। 1 अप्रैल को ही परचेज कर रहे हैं। किस से परचेज कर रहे हैं, टैली सॉल्यूशन से परचेज कर रहे हैं। जीएसटी परचेज अकाउंट आ गया है। टैली सॉफ्टवेयर सिंगल यूज़र 2 पीस, हमने 17,100 का प्राइस है। टैली सॉफ्टवेयर मल्टी यूज़र 2 पीस 51,300 का प्राइस है। ये हो गया टोटल। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लगेगा, इनपुट IGST। अब देखिए यहाँ पे वो ई वे बिल के लिए पूछ रहा है क्योंकि हमने यस किया हुआ था। चूंकि सॉफ्टवेयर जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है और वो ऑनलाइन कहीं ऑनलाइन ही हमें सीरियल नंबर की नंबर पे मिल जाता है, तो इसमें हमें ई वे बिल की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, जब भी आप प्रैक्टिकली परचेज की एंट्री करेंगे आपको ये फिगर मिलाना ही पड़ेगा 161424। मतलब आपका जो बिल अमाउंट है, जो चीज़ें हैं, ये आपको मिलेगा। तो इस तरह से हमारी क्या होगी, परचेज की एंट्री होगी दोस्तों, जो हमने कर ली है। देखिए 161424। अब देखिए आपको हर बार हर एंट्री के लिए, अभी स्टार्टिंग के जितने भी प्रोजेक्ट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आपको हर बार हर एंट्री के लिए क्या करना पड़ेगा, जीएसटी की रिपोर्ट्स आप देखेंगे ही, क्योंकि देखेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। तो चलिए दोस्तों हम फिर से टैली पे आते हैं और हर एंट्री, भलाई एक एंट्री ही क्यों ना हो, है ना, हर एंट्री के बाद हम क्या करेंगे, जीएसटी की रिपोर्ट देखेंगे। कैसे देखेंगे, डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट देन जीएसटी। अब हमें GSTR1 देखना है। तो देखिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि GSTR1 में क्या रिपोर्ट रहती है दोस्तों, GSTR1 होती है आपकी सेल्स समरी। तो यहाँ पे तो GSTR1 में कुछ नहीं दिखाएगा। GSTR2 की यदि हम बात करें तो देखिए दोस्तों पूरी चीजें यहाँ पे आपको, जो आपने फिगर लिखा हुआ था वो यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है कि GSTR1 में B2B इन्वॉइस है, एक इन्वॉइस आपका हुआ है 1,36,000 की टैक्सेबल वैल्यू है, 24624 आपका वैल्यू है, और टोटल ITC अवेलेबल आपका 24624 है। तो ये चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। हम GSTR3B भी देख लेते हैं कि हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको ये जो पॉइंट नंबर 4 है, ये एलिजिबल ITC आपको दिखा रहा है 24624। तो चलिए दोस्तों अपन फिर से अपन आगे बढ़ते हैं, और अब चलिए देखते हैं अपने को करना क्या है दूसरी चीज़ों पे, ये अपन देखते हैं। तो ये आपने देखा दोस्तों GSTR1, GSTR2, GSTR3। देखिए दोस्तों अभी आप ऑब्जर्व कीजिए। आप यदि बोलेंगे सर B2B क्या है, आप अपनी सारी क्यूरीज निकाल के रखिए। अरे B2B में क्यों नहीं आ रहा है, B2C क्या है, इम्पोर्ट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो आप इन चीज़ों को नोट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, एकदम उन चीज़ों को पढ़िए, तब आप GST में एक्सपर्ट हो पाएंगे। अब देखिए दोस्तों हमने क्या किया हुआ है, सामान बेचा हुआ है ARG को। अब ARG जो है वो रायपुर की ही कंपनी है, छत्तीसगढ़ की कंपनी है। तो यहाँ पे हमें क्या लगेगा, CGST और SGST लगेगा। तो चलिए दोस्तों अपन आप इस चीज को भी टैली में करते हैं। तो देखिए अगेन अपने को जाना रहेगा अकाउंटिंग वाउचर, एफिट सेल्स, ARG रियल एस्टेट, GST सॉफ्टवेयर, टैली सिंगल यूजर 2 पीस 18,000 रुपया। सॉरी, यहाँ पे एक ऑप्शन मेरा ऑन हो गया है जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। यहाँ पे मुझे इसको नो करना है। तो चलिए दोस्तों 18,000 रुपया, देन टाली मल्टी यूज़र 2 पीस 54,000 रुपया। अब यहाँ पे देखिए क्या लगेगा, मुझे इनपुट लगेगा क्या, नहीं, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST टोटल आप लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप इंटीग्रेटेड GST करेंगे तो भी ये नहीं लगेगा, तो इन चीज़ों को भी आपको चेक करना रहेगा। देखिए 169920, ये चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अपन यहीं पे आगे देखते हैं, जो मैंने नेक्स्ट स्टेप है कि हम GST समरी को देख लें।
डिस्प्ले स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, जीएसटी। अब देखिए जीएसटीआर 1 की बात की जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे बी टू बी इनवॉइस में आपको मिल रहा है। अब देखिए यहीं पे दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें देखना है, बी टू सी स्मॉल। आगे के जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आएंगे उसमें मैं ये सारी चीज़ें आपको करके बताऊंगा। ये सारा फिलअप हो जाएगा जो एक मास्टर प्रोजेक्ट हम करेंगे डे 18, 19, 20, 21 में। वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी कि आप एक लेवल पे देखेंगे कि ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। देन जीएसटीआर 2 अपन ने पहले ही देखा था क्योंकि परचेज है तो कोई चेंज नहीं किया हुआ है। जीएसटीआर 3 बी में अब आपको यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे देखिए आपको क्या दिखा रहा है, एक रिटर्न फॉर्मेट में आपको दिखा रहा है। जो जीएसटीआर 3 बी का अपन ने रिटर्न फॉर्मेट देखा था, 3.1 एक टेबल है, 3.2 एक टेबल है, 4 टेबल है, 5 टेबल है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। बट यदि हम इसे समरी फॉर्मेट में करें तो देखिए ये आपको समरी दिखा रहा है। अब समरी फॉर्मेट में आपको दिखा रहा है कि भाई हाँ इतना परचेज हुआ है, इतना इतना परचेज हुआ है और इतना सेल हुआ है। यहाँ पे भी आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं कि भैया ब्रेकअप, नेट वैल्यू, शो टेक्स्ट कॉलम। आप F12 करके जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे से दिखेगा। जो अब देखिए ये आपको वही टेबल दिखा रहा है जो हम क्या कर रहे थे जब हमने जीएसटी की कैलकुलेशन और जीएसटी कितना पेबल है वो निकालने के लिए हमने किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों ये टेबल में आपको प्रेजेंटेशन में भी दिया हुआ है, उसको अपन देख लेते हैं। फिर भी अपन एक मोटा मोटी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये हमारा आउटपुट टैक्स है 25,920 और 24,624 हमारा क्या है, इनपुट है। तो हमें जो जीएसटी पटाना है वो कितना पटाना है, 1296 रुपये हमें क्या करना है, जीएसटी पे करना है। अब दोस्तों ये तो आप ही लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये जीएसटी किस में पे होगा, कि हमें क्या आईजीएसटी में पे करना पड़ेगा, सीजीएसटी में पे करना पड़ेगा कि एसजीएसटी में पे करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों फिर से अपन चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। यहाँ पे पहले चीज़ों को अपन और अच्छे से समझ लेते हैं कि देखिए हमने एक सामान खरीदा, एक सामान बेचा, जीएसटी की सारी रिपोर्ट भी देख ली। अब देखिए यही समरी आपको वहाँ पे दिखा रही थी जीएसटी पेबल। इसीलिए देखिए मैंने दोस्तों ये अब डॉट से डॉट लिंक हो रहे हैं कि पुराने सेशन में भी मैंने आपको यही फॉर्मेट दिया हुआ था जिससे आप कैलकुलेशन कर सकें। अब यहाँ पे जो मज़े की बात है वो ये है कि जीएसटी पेबल तो होगा बट वो किस में होगा दोस्तों, एसजीएसटी में होगा। और इसमें यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ पुराने सेशन को देखिएगा और ये चीज़ें आएगी। अब देखिए दो चीज़ें हमें करनी पड़ेगी दोस्तों यहाँ पे। एक होता है जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री जो हर महीने आपको करनी ही चाहिए और करना पड़ता है, ताकि हम क्या करें कि इन फिगर्स को एडजस्ट करके यहाँ पे हम क्या कर दें, सारा कुछ हम कहाँ पे ले आए, जीएसटी पेबल के लेजर में ले आए। अब मैं उसको टैली में कैसे देखना है, ये फिगर्स आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके बाद हम पेमेंट की एंट्री भी पास करेंगे। तो यही है दोस्तों हमारा पूरा सेशन। अभी मैं आपको, अभी रुकिए, थैंक्स का पहले आ गया है। अपन बात करेंगे सबसे पहले कि इसको हम टैली में कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये तो हमने यहाँ पे देख लिया है, बट इसकी एंट्री, क्योंकि ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस बहुत अच्छा मैकेनिज्म टूल होता है जहाँ पे आपको ये सारे फिगर्स आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों हम आईटीसी, बार बार आईटीसी की बात कर रहे थे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ये होता है, देखिए अभी ये जो है इनपुट टैक्स ये जो दिखा रहा है ये डेबिट साइड में है और ये क्रेडिट साइड में है। तो इसे हमें क्या करना है, एडजस्ट करना है। आप फिगर एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों, 24,624 हमारा इनपुट है, आईटीसी अवेलेबल है हमारे पास। आउटपुट जो जीएसटी है उसमें 12960 ये हमारा सेंट्रल और स्टेट में है। हमें एक लेजर यहाँ पे बनाना पड़ेगा दोस्तों, वो रहेगा जीएसटी पेबल। ये भी जो जाएगा, इसके दो रास्ते हो सकते हैं, इसको हम प्रोविजन में भी डाला जा सकता है ना, और इसको हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में भी डाल सकते हैं। बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हम इसे किस में डाल रहे हैं, प्रोविजन में डाल रहे हैं। ठीक है, प्रोविजन क्या होता है अपन किसी एक सेशन में आपको समझ लेंगे। ये जो पूरा होता है एडजस्टमेंट एंट्री है। जैसे एडजस्टमेंट एंट्री के लिए F7 जनरल वाउचर यूज किया जाता है। हमें सबसे पहले करना है डेबिट, तो आउटपुट सेंट्रल जीएसटी 12,960 से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अगेन हमें डेबिट करना है तो डी करके हम आगे बढ़ेंगे और हमें स्टेट में करना है 12,960। देखिए उद्देश्य यही है कि देखिए सीजीएसटी का आउटपुट, सीजीएसटी का बैलेंस जीरो हो गया है, यहीं पे स्टेट जीएसटी का बैलेंस जीरो हो गया है और अगेन इनपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी ही हमारे पास है। तो 24, सॉरी,
24624 है। अब अगेन यहाँ पे बैलेंस बचा हुआ है तो ये चले जाएगा आपका जीएसटी पेबल में 1296। होप आप समझ पाए होंगे दोस्तों, और इसके लिए यदि आप नहीं समझ पाए होंगे तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं कि ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया। इसका उद्देश्य यही है कि जितने भी जीएसटी के बैलेंसेज हैं वो ज़ीरो होके आपका जीएसटी पेबल में आ जाएं, जिससे क्या होता है एक प्रॉपर एडजस्टमेंट बनता है। ये आपने एक्सेप्ट किया। अब इसी के बाद जो जीएसटी पेमेंट की एंट्री है, यहाँ पे एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं अपन, ये अंडर बैंक अकाउंट ही आएगा और सेव करते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा जीएसटी पेबल। क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको जीएसटी पेबल तो आपको चालान बना के ही करना पड़ेगा, बट टैली में तो आपको एंट्री करनी ही पड़ेगी ना, तो इस तरह से आप जीएसटी पेबल की एंट्री कर पाएंगे। तो होप दोस्तों ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे पूरा सेटअप। अब जो है मेन सरप्राइज की बारी है कि भैया आपको ये चीज़ें तो मैंने करके बता दी, ठीक है, बट साथ ही साथ मैं आपको एक पीडीएफ फाइल दे रहा हूं, और वो अभी आप रुकिए मैं इसको ओपन करके बता देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये एक सेशन जो है वो आपको करना है। ये जो सेशन है, रुकिए शायद आपको अब दिख पाए। अब शायद दिख पा रहा होगा। ये जो सेशन है ये आपको करना है, दैट इज योर प्रैक्टिकल सेशन 1। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और ये आपको करना ही पड़ेगा। ये मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पे आपको एक कंपनी पर क्रिएशन करना है, जिसमें आपको श्रीराम कंप्यूटर्स के बारे में बताए गए हैं, जो कि डील्स लैपटॉप और उसमें करते हैं। सेटअप करना है, जीएसटी नंबर इनका ये है, छत्तीसगढ़ में रहते हैं। लेज़र सेटअप, आपको इतने लेज़र बनाने हैं। आपको यहाँ पे देखिए 9th नंबर में श्री जानकी कंप्यूटर सर्विसेज सप्लायर हैं। अब इनका जो स्टेट है वो आपको ढूंढना पड़ेगा और वो टैली के लेज़र में आपको डालना है। कंप्यूटर एंड कंपाइल रायपुर की पार्टी है, ये इनका जीएसटी नंबर है। इतने आपको, ये जो कि आपके सप्लायर हैं ये कस्टमर हैं, सॉरी, कंप्यूटर एंड कंपाइल आपके कस्टमर हैं। तो जानकी कंप्यूटर जो है वो सन्ड्री क्रेडिटर में लेज़र बनेगा, और कंप्यूटर एंड कंपाइल जो है आपका सन्ड्री डेटर्स में बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ इन्वेंट्री सेटअप करना है, स्टॉक ग्रुप बनाने हैं, डेल लैपटॉप हैं, इसके लिए यूनिट आपको नंबर्स ही बनानी है। जीएसटी परसेंटेज आप फाइंड आउट करेंगे, मुझे नहीं पता। एचएसएन नंबर आप फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे करना है ये आपको पता है, आप डालिएगा। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री है, ये रिसिप्ट में चले जाएगी। मैं पहले बता देता हूँ, श्रीराम कैपिटल अकाउंट एक लेज़र बनेगा और रिसिप्ट में एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और श्रीराम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख रुपए से। अब इन्होंने ये फॉलोइंग परचेज किया हुआ है, जीएसटी परसेंटेज आप फाइंड आउट करेंगे। अब आपको ही ढूंढना है कि यदि श्रीराम से आप खरीद रहे हो तो सीजीएसटी एसजीएसटी कितना लगेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, या फिर सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा कि आईजीएसटी लगेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है और इसका मुझे टोटल प्राइस आपको बताना है। देन अगेन जीएसटी डिटेल आपको देखनी है, जीएसटी ईयर 1 2 3 आपको देखना है। चौथे नंबर पे अगेन आपका मैंने ये सामान बेच दिया है, किसको बेचा है, कंप्यूटर एंड कंपाइल को बेचा है, और क्या जीएसटी लगेगा और क्या सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा ये आपको बताना है, टोटल प्राइसिंग आपको बतानी है। जीएसटी रिपोर्ट देखना है, जीएसटी पेबल कितना है, जीएसटी की एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होगी ये आपको बताना है, जीएसटी के पेमेंट की एंट्री आपको प्रोवाइड करानी है, और ऑल द स्क्रीनशॉट आप मुझे प्रोवाइड कराएंगे। ये आपका टास्क है। और एक सिंपल सा डिस्क्लेमर दोस्तों, चाहे आप इसको, हो सकता है आपको थोड़ा सा वो भी लगे, बट जब तक आप मुझे ये प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक मैं दूसरी एक्सरसाइज नहीं दूंगा। सॉरी टू से अबाउट दैट, बिकॉज ऑफ दैट कि आपको यहाँ पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट, मुझे भी तो पता चले कि ये आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए। होप ये सेशन आपको बहुत 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 पसंद आया होगा। और साथ ही साथ अब जब हम आ रहे हैं अपने जीएसटी मास्टरमाइंड बनने की पहली जर्नी में, तो जस्ट कीप लर्निंग एंड मोर अर्निंग। और साथ ही साथ अपन ये सेशन में कंप्लीट करने जा रहा हूं दोस्तों। और आपके लिए भी एक चीज यही है कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आती है तो मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त चेतन गुप्ता, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। थैंक यू सो मच।